नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता तिवारी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल कल की खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में, उसकी कथा के बारे में। चैत्र मास हिंदू पंचांग का पहला महीना है और इसे नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है। यह समय वसंत ऋतु में आता है और प्रकृति की नव चेतना का प्रतीक होता है। शुक्ल पक्ष में आने वाली तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाती हैं और त्रयोदशी तिथि को किया गया व्रत शिव कृपा प्राप्ति का उत्तम माध्यम होता है। प्रदोष व्रत हर पक्ष की त्रयोदशी को आता है, यानी एक माह में 2 बार, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि यह व्रत चैत्र नवरात्रि के आसपास या अंत में पड़ता है, जब वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे तक की अवधि होती है, जब भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। यह समय अंधकार और प्रकाश के बीच की संतुलित अवधि होती है, जो भगवान शिव के तत्व से जुड़ा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर प्रदोष काल में शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे जीवन के समस्त कष्टों, रोगों और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। यह व्रत से काल सर्प दोष, पितृदोष और शनि दोष से भी राहत मिलती है। अगर चैत्र शुक्ल प्रदोष व्रत सोमवार या शनिवार को पड़े तो इसका फल कई गुना अधिक हो जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने से विशेष रूप से आयु, स्वास्थ्य और परिवार के सुख के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत कर्ज, कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा और शनि दोष से मुक्ति के लिए किया जाता है। सूर्योदय से लेकर प्रदोष काल तक उपवास रखा जाता है, फलाहार या निर्जला, जैसी जिसकी श्रद्धा हो। प्रदोष काल में शिवलिंग का जलाभिषेक, पंचामृत स्नान, बेलपत्र, धूप दीप, नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। व्रत कथा श्रवण करना जरूरी होता है, आवश्यक माना जाता है। इससे व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस व्रत से न केवल साधक को बल्कि उसके परिवार को भी सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो विवाहित स्त्रियां इसे करती है, उन्हें पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख मिलता है। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है, एक बार भगवान शिव जी ने पार्वती माता से प्रदोष व्रत का महत्व बताया और एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत दुखी और कष्टों से भरा था। उसके पास न धन था, न संतान और न ही कोई शांति। परेशान होकर वह नगर छोड़कर जंगल में चला गया और वहां आत्महत्या करने का विचार करने लगा। उसी समय वहां एक साधु महात्मा आए। उन्होंने उस ब्राह्मण को रोते हुए देखा और पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने अपनी सारी पीड़ा सुनाई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम निराश मत हो, भगवान शिव अति कृपालु है। यदि तुम प्रदोष व्रत करो और श्रद्धा से शिव जी की पूजा करो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने उसी समय प्रत्येक त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करना शुरू किया। उसने नियम पूर्वक उपवास रखा, संध्या के समय शिवलिंग का पूजन किया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। कुछ ही समय में उसकी हालत सुधरने लगी। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई। बाद में उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बड़ा होकर विद्वान, धर्मनिष्ठ और सम्मानित हुआ। कथा का सार ये है, भगवान शिव के प्रदोष व्रत से बड़े दुख कट जाते हैं, चाहे कितना ही बुरा समय क्यों न हो। यदि कोई श्रद्धा से शिव जी की उपासना करता है तो उसका जीवन संवर जाता है। यह व्रत श्रद्धा, भक्ति और संयम से करना चाहिए। शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अत्यंत लाभकारी होता है।
यह व्रत स्वास्थ्य, सुख, संतान, नौकरी, विवाह आदि जीवन के हर क्षेत्र में शुभ फल देने वाला है। धन्यवाद।